हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जॉन गाल्सवर्दी पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। इसके पहले हमने जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफी, जिसमें हमने लाइफ और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को डिटेल में डिस्कस किया है, तो आज हम लोग उसी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी एमसीक्यूज की तरफ। ओके, नाउ कम टू द लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सेंचुरी डिड जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग? जॉन गाल्सवर्दी जी किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे? ए 20th सेंचुरी, बी 17th सेंचुरी, सी 18th सेंचुरी, डी 16th सेंचुरी। हमारे जॉन गाल्सवर्दी जी हैं जो, वो हमारे मॉडर्न एज के पोइट हैं, तो वो हमारे 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ही इज़ मॉडर्न पोइट 20th सेंचुरी। ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। व्हेन वॉज जॉन गाल्सवर्दी बोर्न? कब जॉन गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था? 3 अप्रैल 1564, 14 अप्रैल 1767, 9 सितंबर 1608, 14 अगस्त 1867। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी। डी इज़ द राइट आंसर। 14 अगस्त 1867 में जॉन गाल्सवर्दी जी का जन्म हुआ था। डी इज़ द राइट आंसर, 14 अगस्त 1867। ओके, चलिए नेक्स्ट। वेयर वॉज जॉन गाल्सवर्दी बॉर्न? जॉन गाल्सवर्दी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ए हेम्स्टेड लंदन, बी ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड, सी किंगस्टन हिल सरे, डी हैरो इंग्लैंड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? सी। सी इज़ द राइट आंसर, किंगस्टन हिल सरे। किंगस्टन हिल सरे में इनका जन्म हुआ था। किंगस्टन हिल सरे इंग्लैंड में, जो कि है सरे काउंटी हो गई, किंगस्टन हिल में इनका यहाँ पर जन्म हुआ था जॉन गाल्सवर्दी जी का। ओके ओके, चलिए सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर, किंगस्टन हिल सरे। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हेन डिड जॉन गाल्सवर्दी डाई? जॉन गाल्सवर्दी की जन्म की बात होगी, तो अब इनकी मृत्यु बताना है इसमें कि इनकी डेथ कब हुई थी। ए 31 जनवरी 1932, 30 जनवरी 1932, सी 31 दिसंबर 1933, डी 31 जनवरी 1933। सो अवर राइट आंसर इज डी। डी इज़ द राइट आंसर। 31 जनवरी 1933 में इनकी डेथ हुई थी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 31 जनवरी 1933। ओके, चलिए नेक्स्ट। वेयर डिड गाल्सवर्दी रिसीव हिज एजुकेशन? जॉन गाल्सवर्दी ने कहाँ से एजुकेशन ली है? ए हैरो एंड ऑक्सफोर्ड, बी कैम्ब्रिज एंड हैरो, सी ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, डी हैरो एंड कैम्ब्रिज। तो हमारा राइट आंसर है ए, हैरो एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एजुकेशन को किया है। ओके, हैरो एंड ऑक्सफोर्ड। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट। हु वेयर जॉन गाल्सवर्दी पेरेंट्स? जॉन गाल्सवर्दी के पेरेंट्स का नाम बताना है। ए जॉन गाल्सवर्दी सीनियर एंड ब्लैंची बेली, बी आर्थर एंड ब्लैंची बेली, सी डेविड एंड मैरी बेली, डी लॉर्ड एंड बेली गाल्सवर्दी। तो हमारा राइट आंसर है क्या है? ए, जॉन गाल्सवर्दी सीनियर एंड ब्लैंची बेली, ये इनके पेरेंट्स का नाम था। पहले क्या होता था, हमने आपको बायोग्राफी में बताया है कि फादर और सन का नाम एक ही हो जाता था, बट जूनियर और सीनियर करके लगा देते थे, तो ये आपके फादर और सन के नेम हो जाते थे। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए। ए इज़ द राइट आंसर, जॉन गाल्सवर्दी सीनियर एंड ब्लैंची बेली। चलिए नेक्स्ट। इन विच ईयर वॉज जॉन गाल्सवर्दी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? जॉन गाल्सवर्दी ने को नोबेल प्राइज कब मिला है? चलिए बताइए, अगर पता हो आपको। ए 1948, बी 1932, सी 1954, डी 1913। पता हो तो आप बताइए। चलिए, तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी। बी इज़ द राइट आंसर, 1932 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हाट डिड गाल्सवर्दी डू विद द नोबेल प्राइज मनी? गाल्सवर्दी ने नोबेल प्राइज मनी के साथ क्या किया बताना है आपको। ए ऑप्शन है, ए केप्ट इन फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए रख लिया। बी डोनेट द चैरिटी, चैरिटी को डोनेट कर दिया। सी डोनेटेड इट टू अ ट्रस्ट फॉर द PEN क्लब, PEN क्लब एक ट्रस्ट है, उसको डोनेट कर दिया। डी यूज्ड इट राइट मोर बुक्स के लिए इसको यूज़ कर। को राइट आंसर बताना है, तो हमारा राइट आंसर सी है, डोनेटेड इट टू अ ट्रस्ट फॉर द PEN क्लब। उन्होंने ट्रस्ट PEN क्लब को डोनेट कर दी थी, वो राशि जो उनको मनी मिली थी नोबेल प्राइज़ में, पूरी राशि उन्होंने PEN क्लब को डोनेट कर दी। अब हमें बताइएगा, हमने आपको बायोग्राफी में डिस्कस किया है कि PEN का मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो हमारा राइट आंसर इज सी, डोनेटेड इट टू अ ट्रस्ट फॉर द PEN क्लब। ओके, चलिए नेक्स्ट।
व्हाट वॉज द डिग्री गाल्सवर्दी ऑब्टेन इन 1889? 1889 में कौन सी डिग्री उनको मिली? ए ऑनर डिग्री इन लिटरेचर, बी ऑनर डिग्री इन लॉ, सी बैचलर्स डिग्री इन लॉ, डी मास्टर्स डिग्री इन लिटरेचर। तो राइट आंसर है बी। बी इज़ द राइट आंसर, ऑनर डिग्री इन लॉ। लॉ जो ऑनर डिग्री से उन्होंने कंप्लीट किया 1889 में। ओके, तो बी इज़ द राइट आंसर, ऑनर डिग्री इन लॉ। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन वॉज गाल्सवर्दी कॉल टू द बार? जॉन गाल्सवर्दी को कॉल टू द बार से कब बुलाया गया था? तो ये कॉल टू द बार का हमने आपको बायोग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या होता है। तो उनको क्या हो, हम यहाँ पे भी थोड़ा बता देते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो ये टर्म का मतलब हो गया, ये गया जहाँ पर लॉयर वगैरह, बैरिस्टर्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं अपनी, ये होता है कॉल टू द बार, उससे रिलेट करता है। ओके, ये हमने अच्छे से आपको बायोग्राफी में डिस्कस किया है। तो हमें बताना है कब कब किस सन में उनको कॉल टू द बार से बुलाया गया है। ए 1888, बी 1889, सी 1890, डी 1891। तो राइट आंसर सी है, 1890 में उनको कॉल टू द बार से बुलाया गया है। ओके, सी इज द राइट आंसर, 1890। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन डिड गाल्सवर्दी स्टार्ट हिज राइटिंग कैरियर? गाल्सवर्दी ने अपने राइटिंग कैरियर को स्टार्ट किया है। ए 1889, बी 1893, सी 1895, डी 1897। तो सी इज़ द राइट आंसर। 1895 तक डिसाइड कर लिया था कि मुझे राइटिंग में अपने कैरियर को बनाना है, तो ये उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो उसके पहले उन्होंने लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की है, बट इन्होंने 1895 तक ये डिसाइड कर लिया था कि हमें अपना राइटिंग पर कैरियर बनाना है। ओके, सी इज़ द राइट आंसर, 1895। ओके, नेक्स्ट है, हु डिड गाल्सवर्दी मैरिज? गाल्सवर्दी ने किसके साथ मैरिज की? ए एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर, बी मैरी बेली, सी ब्लांची बेली, डी एन गाल्सवर्दी। इज द राइट आंसर ए। ए इज द राइट आंसर, एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर साथ इन्होंने मैरिज की थी। और ये जो है इनकी कज़न की वाइफ थी, जिनके साथ इनका अफेयर चला। 23 सितंबर 1905 में इन्होंने इनके साथ मैरिज कर ली। अब इनके कज़न के साथ इनका डिवोर्स हो गया। फिर आफ्टर 10 ईयर्स इन्होंने एडा से शादी कर ली थी। राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर इज ए, एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर, ये इनका पूरा नाम था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट डिड गाल्सवर्दी एंड हिज वाइफ डू इन 1960? 1960 में गाल्सवर्दी उनकी वाइफ ने क्या किया है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। वर्कड इन अ हॉस्पिटल इन फ्रांस, बी राइट्स अ रिपोर्ट ऑन स्लॉटर हाउस, सी टूर अराउंड द वर्ल्ड, डी रिफ्यूज अ नाइटहुड। तो उन्होंने 1916 में क्या किया है? ए इज़ द राइट आंसर, वर्कड इन अ हॉस्पिटल इन फ्रांस के एक हॉस्पिटल में वर्क किया था दोनों हस्बैंड वाइफ ने। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अपना कुछ योगदान करना चाहते थे। पहले तो जाना चाहते थे वर्ल्ड वार की लड़ाई में, बट ये ओवर एज हो जाने के कारण नहीं कुछ शामिल हो पाए। कुछ तो हम करेंगे, तो दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने एक हॉस्पिटल में फ्रांस के वर्क, शायद ये मालिश का काम करते, तो इनकी वाइफ जो है वो वॉश करने का काम करती थी, क्लोथ्स वगैरह वॉश करने का काम करती। तो इस तरह के जो इंजर्ड सोल्जर्स वगैरह थे उनके लिए कुछ ना कुछ अपना सहयोग करने के लिए इन्होंने एक हॉस्पिटल के फ्रांस के हॉस्पिटल में वर्क किया था, अपना योगदान देने के लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। ओके, तो ए इज़ द राइट आंसर, वर्कड इन अ हॉस्पिटल इन अ फ्रांस। ओके, वाज द जॉन गाल्सवर्दीज प्रोफेशन बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर? फुल टाइम राइटर बनने के पहले गाल्सवर्दी का प्रोफेशन क्या था? अभी हमने ऊपर आपको बताया है। ए लॉयर, बी फिजिशियन, सी जर्नलिस्ट, डी टीचर। तो हमें पता है ए इज़ द राइट आंसर, लॉयर। वो एक लॉयर थे, ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वाई डिड गाल्सवर्दी रिफ्यूज़ अ नाइटहुड इन 1918? उन्होंने नाइटहुड अवार्ड को क्यों रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया लेने से 1918 में? ही wanted to stay humble, B he believed literature is its own reward, he did not like the prime minister, D he was already a knight। तो राइट आंसर here is the right answer, B he believed literature is its own reward। वो कहते थे लिटरेचर ही मेरा अपने में ही एक मेरा रिवॉर्ड है, तो इसलिए उन्होंने नाइटहुड अवार्ड को 1918 में लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। ओके, बी इज़ द राइट आंसर, ही बिलीव लिटरेचर इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। Who was the prime minister who offered Galsworthy a knighthood in 1917? ये दो जगह हो जाता है, 1917, 1918। इसकी डेट हम 1918 मानते हैं,
कंफर्म, बट अगर कहीं 1917 भी मिलती है तो उसमें भी, जैसे हमें ऑप्शन में 1918 नहीं मिला, 1917 मिला, तो 1917 पे भी हमारा राइट आंसर होगा, बट अगर दोनों है तो 1918 इज द राइट। ओके, तो चलिए ऑप्शन देखिए, ए विंस्टन चर्चिल, बी डेविड लॉयड जॉर्ज, सी हर्बर्ट हेनरी, डी स्टैनली बॉल्डविन। तो हमारा राइट आंसर है बी, डेविड लॉयड जॉर्ज। प्राइम मिनिस्टर जो कि नाइटहुड अवार्ड देने जा रहे थे, उनका नाम बताना था, तो बी इज़ द राइट आंसर, डेविड लॉयड जॉर्ज। ओके, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये नाम था प्राइम मिनिस्टर का। चलिए नेक्स्ट, ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम्स प्ले डिड जॉन गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेज। मॉडल के रूप में आपके किसकी प्रॉब्लम प्ले को जॉन गाल्सवर्दी ने अपने प्लेज में दिखाया है, बताया है? ए हेनरी गिब्सन, बी आर्थर पिनरो, सी हेनरी आर्थर जोन्स, डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर है ए, हेनरिक इब्सन के प्लेस को मॉडल बनाकर उन्होंने अपने प्लेस में दिखाया है, ये हमारा राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर, हेनरिक इब्सन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, जॉन गाल्सवर्दी पब्लिश सम ऑफ हिज अर्ली वर्क अंडर अ स्यूडेनियम, व्हाट नेम डिड अज्यूम। अर्ली वर्क्स को जॉन गाल्सवर्दी जी ने अपने उपनाम से लिखा है, तो उनका वो नाम बताना है, अपने रियल नाम से ना लिखकर जो अज्यूम करके नाम लिखा है उसका नाम बताना है। ए जॉन सिन जॉन, बी जॉन फ्रेबेस्टियन, सी जॉन सिम्पकिंस, डी जॉन सैम्पलिन। तो हमारा राइट आंसर है ए, जॉन सिन जॉन करके उन्होंने उनके अर्ली वर्क्स जो आए हैं वो उनके जॉन सिन जॉन नाम से आए हैं, सुडोनियम नेम था उनका, वो हो गया आपका ए जॉन सिन जॉन। ओके, चलिए ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इन व्हाट ईयर वाज द ऑर्डर ऑफ मेरिट कन्फर्ड ऑन गाल्सवर्दी। 1927, 1928, 1929, 1930। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो 1929 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला, सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, गाल्सवर्दी राइट्स फ्रॉम द फोर विंड्स वॉज अ, जो फ्रॉम द फोर विंड्स ये क्या था? ए कलेक्शन ऑफ हिज वर्सेस, अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्केचेस, ए कलेक्शन ऑफ हिज स्टोरीज, ड्रामेटिक सीरीज। तो हमारा सी इज़ द राइट आंसर, कलेक्शन ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था फ्रॉम द फोर विंड्स। ओके, तो हमारा ए इज द राइट आंसर, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इज द राइट आंसर। गाल्सवर्दी राइट्स जॉसलिन वॉज अ, जो जॉसलिन वर्क है उनका वो क्या है? ए स्टोरी, बी ए पोएम, सी अ प्ले, डी अ नॉवेल। तो जॉसलिन क्या है? डी इज द राइट आंसर, ये एक नॉवेल है, एक नॉवेल, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी नॉवेल्स एंड इंटरल्यूड्स were published between 1906 to 1921 by John Galsworthy। 1906 से 1921 तक उनके जो कितने नॉवेल्स और इंटरल्यूड आए हैं, तो हमें पता है 1906 से 1921 में फर्स्ट ट्रियोलॉजी आई है, तो इसमें बताना है कितने इंटरल्यूड्स और नॉवेल थे। ए 3 ड्रामाज एंड 2 इंटरल्यूड्स, बी 2 ड्रामा एंड 3 इंटरल्यूड्स, सी 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स, डी 2 नॉवेल्स एंड 3 इंटरल्यूड्स। तो हमारा राइट आंसर है 3, सी इज़ द राइट आंसर, 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स। ओके, तो इसमें हमारे 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स थे, जिसको कि हमने बायोग्राफी के जो डिटेल वीडियो बनाया है उसमें अच्छे से डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट, इन फोरसाइट सागा रिफर्स टू, फोरसाइट सागा है उसमें सागर किस चीज़ को रिफर करता है? ए डांसिंग, बी सिंगिंग, सी स्टोरी, डी इमेजिनेशन। तो जो सागा है वो हमारे स्टोरी को इंडिकेट करता है। ए फोर साइड सागा मतलब एक कहानी, ये हमारा सागा जो रिफर कर रहा है वो स्टोरी को रिफर करता है। ए सी इज़ द राइट आंसर, स्टोरी, अ स्टोरी। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ जॉन गाल्सवर्दी अपीयर्ड विद हिज ओन नेम। जो उनके अभी तक इन्होंने जो अर्ली वर्क्स लिखे थे वो सुडोनियम से लिखे थे, फर्स्ट बुक थी जो कि उनके अपने नाम से आई थी, रियल नेम से। ओके, बताना है। ऑप्शन है ए द फोरसाइट सागा, बी ए मॉडर्न कॉमेडी, सी द आइलैंड फारसीज, डी द पिजन्स। तो सी इज द राइट आंसर, द आइलैंड फारसीज इज द राइट आंसर। ओके, इनका जो फर्स्ट उनके रियल नेम से आया वर्क वो है द आइलैंड फारसीज, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ प्लेस डिड गाल्सवर्दी राइट। किस तरह के गाल्सवर्दी प्लेस लिखते थे? ए प्रॉब्लम प्ले,
बी एब्सर्ड प्ले, सी कॉमेडी, डी ट्रेजेडी। तो हम लोग पता है वो प्रॉब्लम्स प्ले, उनके प्ले कैसे थे, प्रॉब्लम्स प्ले, प्रॉब्लम दिखाते हैं सोसाइटी की कई तरीके से, तो वो हमारा राइट आंसर हो गया, वो प्रॉब्लम प्ले लिखते थे। ओके, ए उनके प्ले कैसे होते थे, प्रॉब्लम प्लेज होते थे। ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इज, पहला प्ले कौन सा है गाल्सवर्दी का, ए द सिल्वर बॉक्स, बी जस्टिस, सी जॉय, डी स्ट्राइप। तो ऑप्शन में आपका है ए इज़ द राइट आंसर, सी द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स से उनका सक्सेसफुल प्ले, फर्स्ट प्ले ऑफ द गाल्सवर्दी, द सिल्वर बॉक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, जैक बैथविक इज अ कैरेक्टर इन। कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे हो बड़े हो सब कैरेक्टर्स एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आपको कैरेक्टर्स भी बहुत ध्यान रखना होगा। तो बताना है आपको जैक बैथविक नाम का कैरेक्टर हमें इन प्लेज में किस में से देखने को मिलता है। ए द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, बी जॉसलिन, सी द आइलैंड फारसीज, डी द सिल्वर बॉक्स। तो राइट आंसर इज द सिल्वर बॉक्स। द सिल्वर बॉक्स जो है इज़ द राइट आंसर। ये कैरेक्टर जो जॉन बैथविक करके हैं वो हमें सिल्वर बॉक्स में देखने को मिलते हैं। डी इज़ द राइट आंसर, द सिल्वर बॉक्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कुक्सन इज़ अ कैरेक्टर इन। जो कुक्सन कैरेक्टर है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। ए लॉयल्टीज, बी जस्टिस, सी मैकबेथ, डी एजिटिका। देखिए मैकबेथ और एरोपेजिटिका तो आपकी है ही नहीं, जस्टिस और लॉयल्टीज में बताइए कौन सा है, अगर पता हो आपको तो हमारा राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हमारा है बी, बी इज़ द राइट आंसर। ये कैरेक्टर कुक्सन नाम का हमें जस्टिस में देखने को मिलता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू। ड्रामेटिस्ट के तौर पर जॉन गाल्सवर्दी किससे बिलोंग करते हैं। ए रोमांटिक ट्रेडिशन, बी साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन, सी रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो, डी ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर सी है, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो। जोन्स एंड पिनरो के रियलिस्ट ट्रेडिशन को वो उन्होंने फॉलो किया है। मीन्स ये तो हमारे मॉडर्न पोइट थे, और ये जॉन्स एंड पिनरो जो हैं ये हमें विक्टोरियन एरा में देखने को मिलते हैं, और इंग्लिश पोइट हैं। तो ये जो है इनको इन्होंने फॉलो किया ही। जैसे गाल्सवर्दी ने अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम दिखाया है और सोसाइटी को प्रॉब्लम को इन्होंने हाईलाइट किया है, तो ऐसे ही इनके प्लेज वगैरह भी होते थे, तो इन्होंने गाल्सवर्दी को इन्होंने फॉलो किया। रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनरो को इन्होंने फॉलो किया है, इनके ट्रेडिशन को, रियलिस्ट ट्रेडिशन को। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी इज़ द राइट आंसर, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनरो। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच नॉवेल इज कंसिडर्ड अ सीक्वल ऑफ द फोरसाइट सागा। फोरसाइट सागा का सीक्वल बताना है हमें, कौन सा नॉवेल है। अ बियॉन्ड, बी अ मॉडर्न कॉमेडी, सी द फ्रीलैंड्स, डी द डार्क फ्लावर। अब पता हो तो बताइए। हमारा राइट आंसर है बी, ए मॉडर्न कॉमेडी। इनका जो सीक्वल आया था फोरसाइट सागा का वो मॉडर्न कॉमेडी के नाम से आया था। ओके, तो हमारा राइट आंसर है बी, बी इज़ द राइट आंसर, ए मॉडर्न कॉमेडी। ओके, चलिए नेक्स्ट, हु इज़ द मेन प्रोटोगनिस्ट इन द फोरसाइट सागा। फोरसाइट सागा में जो मेन प्रोटोगनिस्ट है, मेन हीरो है, प्रोटोगनिस्ट क्या हो गया, हीरो हो गया मेन, तो वो कौन है। तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर, सोम्स फोरसाइट। तो ये जो है सोम्स फोरसाइट इज़ द राइट आंसर, ही इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द फोरसाइट सागा। ओके, बी इज़ द करेक्ट आंसर। जस्टिस सोज प्रॉब्लम, जस्टिस जो है किस प्रॉब्लम को दिखाता है। ए ब्रिटिश सोसाइटी, बी इंग्लिश लीगल सिस्टम, सी अमेरिकन लीगल सिस्टम, डी स्कॉटिश सोसाइटी। तो हमारा राइट आंसर है बी, बी इज़ द राइट आंसर। इंग्लिश लीगल सिस्टम को हमारे जो प्रॉब्लम है दिखाती है जस्टिस में, इंग्लिश लीगल सिस्टम को हमारे दिखाया गया है कि किसी कुछ के लिए दूसरा नियम होता है, किसी दूसरे के लिए दूसरा नियम होता है, इस तरह करके इन्हें फोकस किया है। हमारा राइट आंसर है क्या लीगल सिस्टम, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु स्टील्स द सिल्वर बॉक्स इन द प्ले। सिल्वर बॉक्स को किसने प्ले में चुराया था। ए मिस्टर बैथविक्स, बी जोन्स, सी मिसेस जोन्स, ए डी ए सर्वेंट। तो राइट आंसर पता हो तो बताइए। तो राइट आंसर इज बी, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द वाइट मंकी बिलोंग्स टू विच गाल्सवर्दी ट्रायलॉजी। जो वाइट मंकी है वो जो है वाइट मंकी है वो किस ट्रिलॉजी से बिलोंग करता है। थ्री ने पढ़ा है वहीं बता सकता है कि इन तीनों में से किस में आता है। तो बताइए, चलिए अगर पता हो तो। ए द फोरसाइट सागा, बी एंड ऑफ द चैप्टर, सी अ मॉडर्न कॉमेडी, डी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। ये हमें जो वाइट मंकी है वो हमें मॉडर्न कॉमेडी में देखने को मिलता है। सी इज़ द राइट आंसर, मॉडर्न कॉमेडी। ओके, चलिए नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ स्ट्राइफ? जो स्ट्राइफ की सेंट्रल थीम है वो क्या है बताइए? ए रोमांटिक रिलेशनशिप, बी फैमिली डिस्प्यूट, सी इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड लेबर अनरेस्ट, डी पॉलिटिकल एम्बिशन। तो हमारा राइट आंसर सी है, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड लेबर अनट्रस्ट। दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्ट्राइफ। ओके, तो हमारा सी इज़ द राइट आंसर, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड लेबर अनरेस्ट, ये थीम हमें देखने को मिलती है स्ट्राइफ में। ओके, चलिए नेक्स्ट। फोरसाइट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू। फोरसाइट सागा इंग्लिश पैरेलल में इनमें से किसको कहते हैं? ए मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, बी थॉमस मैन्स बडेनब्रुक्स, सी शेक्सपियर्स हैमलेट, डी सेथ्स अ सुटेबल बॉय। हियर इज द राइट आंसर बी, थॉमस मैन्स वुडनबर्ग। थॉमस मैन्स का जो वुडनबर्ग है उसको हम लोग इंग्लिश पैरेलल में फोरसाइट सागा के पैरेलल में रखते हैं, क्योंकि इसमें भी इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी बात बताई है। क्या जैसे फोरसाइट सागा में पूरा एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का चलती रहती है, इसी तरह इन्होंने वुडनबर्ग में भी इस तरह को दिखाया है। तो ये हमें इंग्लिश पैरेलल में हम किसके वर्क को रखते हैं? थॉमस मैन्स की वुडनबर्ग को। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर, थॉमस मैन्स वुडनबर्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट। What did गाल्सवर्दी बिकम इन 1921? 1921 में क्या किया उन्होंने? गाल्सवर्दी जी ने क्या बने? ए प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब, बी प्रेसिडेंट ऑफ PEN क्लब लंदन, सी असिस्टेंट ऑफ द PEN क्लब लंदन, डी नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी, प्रेसिडेंट ऑफ द PEN क्लब लंदन। जिन्होंने प्रेसिडेंट बन गए PEN क्लब जो कि लंदन में था। तो ये क्या थे जहाँ पर इन्होंने अपने नोबेल प्राइज़ की राशि को डोनेट कर दिया था, तो ये उसी के प्रेसिडेंट थे, PEN क्लब वही है। तो आपको हमें बताना है कमेंट सेक्शन में ये PEN का मतलब क्या है। तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ द PEN क्लब लंदन। ओके, चलिए नेक्स्ट। देयर कैन ओनली बी and one master in the house where two men meet, the better man will rule. What is the speaker? इसमें आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट है, इसमें ये स्टेटमेंट किसका है, कौन कह रहा है? तो देयर कैन ओनली बी एंड वन मास्टर इन द हाउस, यहाँ पर केवल घर में एक ही मास्टर हो सकता है, मालिक हो सकता है। वेयर टू मैन मीट, जब दो लोग कोई मिलते हैं, द बेटर मैन विल रूल, तो उसमें जो बेटर होता है दो मैंस में वही रूल करता है। तो ऐसा कौन कह रहा है इसमें से बताइए? ऑप्शन है ए रॉबर्ट्स इन स्ट्राइव, एंटोनी इन अ स्ट्राइक, हार्नेस इन अ स्ट्राइव, डी फॉल्डर इन जस्टिस। तो ये स्टेटमेंट बताइए इनमें से किसका है? यहाँ पर एक ही मालिक हो सकते हैं, जब दो लोग मिलते हैं तो उसमें से बेटर मैन कौन है? वो जो शख्स है वो अपने आप को बेटर मैन बता रहा है। तो हाँ, यहाँ पर राइट आंसर है बी, एंटोनी इन अ स्ट्राइक। जो स्ट्राइक, हाँ ये हमारा स्ट्राइक का है, एंटोनी जो कि अपनी हड़ताल में अपनी बात को कह रहा है कि जो बेटर मैन होगा वही रूल करता है, ऐसे कुछ किसका स्टेटमेंट है? ये एंटोनी का स्टेटमेंट है यहाँ पर। ओके, तो बी इज़ द राइट आंसर, एंटोनी इन अ स्ट्राइक। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। दैट्स कैपिटल अ व्हाइट फेस स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर हु स्पीक्स। ये अब बताइए ये लाइन किसकी है? ए रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ, बी एंटोनी इन स्ट्राइफ, सी हार्नेस इन स्ट्राइफ, डी फॉल्डर इन जस्टिस। तो फॉल्डर वाला तो है ही नहीं, तो आपको बताना है। तो ये राइट आंसर हमारा है ए, रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ। जो रॉबर्ट्स है, डैट्स कैपिटल जो कैपिटल्स के लिए करा है, वो तो चेहरे से वाइट फेस्ड है, एंड स्टोनी हार्टेड पत्थर दिल हैं, जो कि अपने लिए ही सोचते हैं, अपने प्रॉफिट के वजह। कैपिटल अ वाइट फेस स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर, स्टोनी हार्टेड मींस पत्थर दिल राक्षस बता रहा है, कह रहे हैं। तो किसने कहा है? तो ये हमारा ए इज़ द राइट आंसर, रॉबर्ट इन स्ट्राइफ। रॉबर्ट इन स्ट्राइफ इज़ द राइट आंसर, जो कि कैपिटल्स को कह रहा है कि ये लोग वाइट फेस्ड हैं और बहुत स्टोनी हार्टेड हैं, जो कि अपने प्रॉफिट में लगे रहते हैं, पुअर्स के लिए नहीं सोचते। राइट आंसर हो गया ए, रॉबर्ट इन स्ट्राइफ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन स्ट्राइफ द स्ट्राइक्स टेक्स प्लेस एट, जो स्ट्राइफ में स्ट्राइक हुई है वहाँ कहाँ पर हुई है? प्लेस का नाम बताना है। ए ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स, ट्रिनार्था सिल्वर प्लेट वर्क्स, ट्रिनार्थकर कॉपर प्लेट वर्क्स, डी नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर है ए, ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स। टिन प्लेट वर्क्स ये उस प्लेस का नाम है। यहाँ पर इसकी स्पेलिंग भी सब में गलत है, बस ए इज़ द राइट आंसर है। ये स्पेलिंग भी आपकी सही है, याद रखना होगा। तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर, ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स, दिस इज़ द प्लेस ऑफ स्ट्राइक। ओके, चलिए नेक्स्ट। गाल्सवर्दी आइडियाज़ ऑन ड्रामाज
कैन बी फाउंड इन हिज कलेक्शन ऑफ एसेज इंटाइटल। जो आइडियाज़ हैं ड्रामाज के गासवर्दी के, वो हमें किस कलेक्शन के, ऐसे के किस कलेक्शन पर हमें मिलते हैं बताना है आपको। द ओशियन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, बी द रिवर ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, डी इज़ द नन ऑफ दीज। तो ये आप सबके, इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी हैं, ये भी है जिसमें से एक है आपका, तो आपको बताना है इसका आंसर। पता हो तो चलिए बताइए। तो यहाँ पर सी राइट आंसर है। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। Galsworthy met him in 1893 and formed a lifelong friendship with him. Identify him. गाल्सवर्दी इनसे मिले कब? 1893 में, और इनसे लाइफ लॉन्ग इनकी फ्रेंडशिप हो गई। ओके, तो कौन है ये? ए कॉर्नार्ड, बी हार्डी, सी सा, डी एप्शन। तो हमारा राइट आंसर है ए। 1893 में ये जोसेफ कॉर्नार्ड से मिले थे और जिससे फिर इनकी लाइफ लॉन्ग की दोस्ती हो गई थी। ए लाइफ लॉन्ग दोस्त रहे ये लोग, जोसेफ कॉर्नार्ड। चलिए नेक्स्ट। बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी, अबाउट विच डज गाल्सवर्दी टॉक हियर। ये जो स्टेटमेंट है, बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी, ये गाल्सवर्दी का स्टेटमेंट है। तो उन्होंने अपने किस वर्क के लिए कहा है कि इसको जला दो, इसके लिए मैं ओब्लाइज करता हूँ। तो ये है किस वर्क के लिए कहा है? तो ए फ्रॉम द फोर विंड्स, बी जॉसलिन, सी सिल्वर बॉक्स, डी नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर है ए फ्रॉम द फोर विंड्स। जो इस वर्क के लिए इन्होंने कहा बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी, दिस इज द माई फर्स्ट सिन, इस तरह कहा इन्होंने। तो कौन सा है? ए इज द राइट आंसर, फ्रॉम द फोर विंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। गाल्सवर्दी मास्टरपीसेस, गाल्सवर्दी का मास्टरपीस हम किस वर्क को कहते हैं? ए द पैट्रिशियन, बी द फ्रीलैंड, सी द फोरसाइट सागा, डी लॉयल्टीज। तो हियर इज द, हमें पता है राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। द फोरसाइट सागा इज द मास्टरपीस ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्दी थ्री ट्रियोलॉजी। गाल्सवर्दी की थ्री ट्रियोलॉजी में कौन सा नहीं है, इसमें बताना है। थ्री ट्रियोलॉजी के नाम है, उसमें से एक कोई नहीं है कि ट्रियोलॉजी कौन सी है? ए द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, बी द फोरसाइट सागा, सी अ मॉडर्न कॉमेडी, डी द एंड ऑफ द चैप्टर। तो ए इज द राइट आंसर होगा। ओके, क्योंकि ये इनकी थ्री ट्रियोलॉजी के नेम में नहीं है। ये हमारा फर्स्ट ट्रियोलॉजी हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, ये तो ये हो गई। और द मैन ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट ट्रियोलॉजी का एक वर्क था इनका, एक नॉवेल था इनका। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इनका फोरसाइट सागा का ही इनका पार्ट था, तो ये नहीं है। इज द करेक्ट आंसर द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। जो लाइन है वी हैव टू लव, हम प्रेम में पढ़ते हैं क्योंकि वी लव लविंग, क्योंकि हम प्रेम से प्रेम करते हैं। हम प्रेम में पढ़ते हैं क्योंकि हम प्यार से प्यार करते हैं। वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है इनके किस प्ले में? ए बिट ऑफ लव, बी द स्किन ऑफ लव, सी द मॉब, डी नन ऑफ दिस। तो ये हमारी लाइन कहाँ मिलती है? ए इज द राइट आंसर, बिट ऑफ लव। इसमें हमें ये लाइन को देखने को मिलती है, अ बिट ऑफ लव। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। गाल्सवर्दी नॉवेल्स आर चीफली ऑक्युपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ। गाल्सवर्दी के नॉवेल्स जो है वो ज़्यादातर किस इफेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट से देखे जाते हैं? ए इंडिविजुअल एंड यूनिवर्स, बी फ्यूडलिज्म अपॉन मोनार्की, सी क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, डी क्लास ट्रेडिशन अपॉन रिलीजन। तो हमें हमारा राइट आंसर होगा इंडिविजुअल एंड यूनिवर्स तो नहीं रहता, फ्यूडलिज्म भी नहीं मिलता है, क्लास ट्रेडिशन एंड सोसाइटी इज़ द राइट आंसर है यहाँ पर। तो उनकी हमें सोसाइटी प्रॉब्लम्स एंड क्लास ट्रेडिशन ये सब उनके प्लेज में हमें नॉवेल्स में हमें देखने को मिलता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? सी क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द सिल्वर सीक्रेट बॉक्स इन द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स जो सिल्वर सीक्रेट बॉक्स था उसकी वैल्यू बतानी है। ए 5 पाउंड्स 8 शीलिंग्स, बी 5 पाउंड्स 10 शीलिंग्स, सी 5 पाउंड्स 11 शीलिंग्स, डी 5 पाउंड्स 12 शीलिंग्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ?
तो बी इज़ द राइट आंसर, 5 पॉइंट्स 10 सीलिंग्स, ये हमारा राइट आंसर जो कि हमें प्ले में इसकी वैल्यू दिखाता है क्या है, 5 पॉइंट्स एंड 10 सीलिंग्स इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज़ अ, जो डार्क फ्लावर वर्क है जॉन गाल्सवर्दी का वो क्या है, ए लव ड्रामा, ए ट्रेजिक प्ले, ए लव नॉवेल, ए कॉमिक प्ले। तो ये क्या है, सी इज़ द राइट आंसर, ए लव नॉवेल है। ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर, एक लव नॉवेल है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे एंड अपना स्कोर भी हमें फ्रेंड्स ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट पे देखते हैं। एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड द सोल, जॉन गाल्सवर्दी इज़ अ पोइट हुज कमेंट इज़ दिस। तो ये कमेंट बताना है किसका है, जो कि गाल्सवर्दी जी के लिए है कि गाल्सवर्दी एक पोइट है। एज ए पेंटर, एक पेंटर के तौर पर वो फिजिकल यूनिवर्स एंड द सोल, फिजिकल यूनिवर्स और सोल के वो एक पेंटर हैं। कौन, जॉन गाल्सवर्दी। ये कमेंट किसने किया है जॉन गाल्सवर्दी के लिए, तो ऑप्शन है ए कैम्पटन्स रिकेट, बी लुइस कैजामियन, सी सैमसन, डी नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पे, बी, बी इज़ द राइट आंसर, लुइस कैजामियन। जो स्टेटमेंट किसका है, लुइस कैजामियन का। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी, बी इज़ द राइट आंसर, लुइस कैजामियन। ओके, सो फ्रेंड्स ये हमारे आज 50 MCQs हो गए। आई होप आपको अच्छे समझ में आए हुए होंगे। अपना स्कोर भी हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छे लगे हों, आपको हेल्पफुल हुए हों, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।